हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने उसी टॉपिक के बारे में जो कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था हमारा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आगे। देयर आर टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि हम लोग हिंदी में संविधान कहते हैं, उनमें तो बहुत सारे राइट लिखे हुए हैं, यानी कि उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट में कौन इंसान बैठे हुए हैं? वही इंसान बैठे हुए हैं जिनको कि हम लोगों ने वोट देकर जिताया था, है ना। तो उनका ये ड्यूटी है कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो भी राइट लिखा हुआ है, वो राइट हमको मिले, है ना, वो राइट हमको मिले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास दो ऐसे तरीके हैं जिनसे कि वो जो संविधान में लिखा हुआ है वो उनको लागू करवा सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी यदि हम लोग यहाँ पे कहें तो संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम लोगों के सामने कैसे आएगा, वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? दो कारण से मिल सकता है, दो तरीके से मिल सकता है ना। देखिए केवल संविधान में लिख देने से ऐसा नहीं होगा। केवल संविधान में लिख देने से नहीं होगा कि हर एक लोग आपस में बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है ना, गरीब अमीर कुछ नहीं होता, सब आपस में बराबर है। केवल लिख देने से नहीं होगा, ये लोगों के सामने आना भी चाहिए, है ना, लोग इसका बेनिफिट भी उठा सके। क्या समाज में वाकई में ऐसा होगा? तो ये काम करवाने का काम करता है कौन? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास दो तरीका है जिससे कि वो सारे नियम कानून को लागू करवा सकते हैं, है ना। जो भी संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे लोग आपस में इक्वल हैं, है ना, यहाँ पे भेदभाव नहीं हो सकता है, उनको गवर्नमेंट दो तरीके से फॉलो करवा सकते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट थ्रू लॉज, यानी कि पहला है नियम कानून। सबसे पहली बात तो ये कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसको लेकर यदि गवर्नमेंट एक नियम बना दे कि जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है वो आपको मानना ही पड़ेगा, यानी कि लॉ का मतलब क्या? नियम कानून। यदि ऐसा बना दे तो हर एक इंसानों को उस चीज़ का पालन करना पड़ेगा, है ना। और जब पालन करना पड़ेगा तो जो संविधान में लिखा हुआ है वो सभी को मिलेगा, है ना। तो एक नियम सरकार बना दे कि यदि कोई भी किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ सजा होगी, उसको जेल भी हो सकता है। तो यदि ऐसा नियम बना दे तो बिल्कुल हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से लागू हो सकता है ना। दूसरा क्या है? सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। और दूसरा ये है कि समय समय पे गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम लॉन्च करते रहे, यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम वो करते रहे, स्कीम करते रहे, लोगों को बताते रहे कि आपका ये राइट है, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, है ना, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ लोगों को बताते रहना चाहिए। किसके द्वारा? प्रोग्राम के द्वारा और स्कीम के द्वारा। आप बहुत बार रेडियो पे, बहुत बार आपने फिर से टीवी पे, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर सरकार क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं, स्कीम चलाते रहते हैं वो कि लोगों के बीच में, ताकि इक्वालिटी फैलता रहे। तो इस प्रकार का गवर्नमेंट हर बार करते रहते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो संविधान में लिखा हुआ है ना वो पूरी तरीके से लागू हो पाएगा। तो ये तो हमारे पास ऐसे दो तरीके हैं जिनके वजह से गवर्नमेंट जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है वो लागू हो सकता है, लागू उसको करवाता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे गवर्नमेंट ही है। तो पहला नियम कानून के द्वारा कोई नियम बना दे ठोस सा, इसको पालन करना पड़ेगा। दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम के द्वारा, यदि कोई ऐसा स्कीम निकाल दे जिसको कि जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता फैले, लोगों को लगे कि नहीं जो संविधान में लिखा हुआ है उसको मानना चाहिए, तो इससे भी हमारा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में इश्क के बारे में, और ये भी हमारा उसी का टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे यदि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।